देखिए, आज पर्यटन और संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज हम लोग ऊंचाहार की इस पावन धरती पर जो हमारे आदरणीय नेता भाई मनोज पांडे जी के विधानसभा का क्षेत्र है, आप ही के आमंत्रण पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें ऊंचाहार सहित जनपद की विभिन्न 13 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। साथ ही साथ आगामी जो 7 योजनाओं की यहाँ घोषणा करने का काम किया गया है, जो इसी वित्तीय वर्ष में धरातल पर उतारने का काम करेंगी। इन योजनाओं को धरातल पर उतरने के बाद मैं समझता हूँ कि रायबरेली जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी सनातन संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी धरोहरों को सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के अंतर्गत एक नया सम्मान मिल सकेगा। निश्चित रूप से इसके लिए रायबरेली जनपद के सभी लोगों को बधाई, और विशेषकर चूंकि ऊंचाहार की धरती पे कार्यक्रम है तो विशेष रूप से हमारे मनोज पांडे जी को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, निश्चित रूप से एक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की अध्यक्षता वाली समिति ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही अलार्मिंग है, जिससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सर, संभल में 55% मुस्लिम आबादी हो गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही तो है, पूरा का पूरा सामाजिक ताना बाना बदलने का काम हो रहा है। जिस तरीके से संभल में हो रहा है, यही प्राय हमारे राज्यों के सीमावर्ती जनपदों में भी यही स्थिति है। क्योंकि जांच एक पर्टिकुलर संभल की है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि प्राय जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती जो गांव हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, उनमें भी प्राय स्थिति यही है, जिसके लिए बहुत ही सजग, सचेत और अलार्मिंग है। इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और सरकार अभी लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया था। हमारी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इसकी ओर इंगित करने का काम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट आने के बाद आम जनता को बहुत सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता सभी की एक परंपरा हो गई गालियां देना। बिहार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ही नहीं, उनकी मां तक को गालियां देने का काम किया गया है, और उनके प्रदेश स्तरीय नेता भी यही उपक्रम कर रहे हैं। जनता देख रही है, और ऐसे लोगों को जनता निश्चित रूप से जवाब देने का काम करेगी, निपटने का काम करेगी। देखिए, आज ये हमारी विधानसभा क्षेत्र के ऊंचाहार के ये विकासखंड दीनसा गौरव में आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें हमारे यहाँ बहुत प्राचीन दुर्गा माँ का मंदिर था, जिसको पर्यटन विभाग ने विकसित करने के लिए अपनी योजना में लिया था। उसका शिलान्यास था, और केवल यही नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ एक बहुत प्राचीन गंगा जी के तट का स्थान है, भगवान महर्षि परशुराम जी के नाम से परशुराम घाट। आज उसके लिए उसको नई योजना में शामिल किया गया है। 3 करोड़ रुपए की हमने सरकार से मांग किया था माननीय मंत्री जी से। उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख घोषित कर दिया है, और 2 करोड़ की देने की उन्होंने घोषणा भी की है। आने वाले दिनों में इसको भी हम लोग विकसित कराएंगे। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि उसकी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो और भी जो पैसे बजट की जरूरत पड़ेगी वो अपने विभाग से देंगे। उनको धन्यवाद।